students, in this lecture I will discuss to find the value of unknown if the function is continuous. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस बात का मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ लिमिट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ एक पॉइंट्स में आपको लिमिट के बारे में बताता हूं। जैसे पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की जो वैल्यू है वो 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। और ठीक उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की जो वैल्यू होती है ये भी 1 के इक्वल होती है। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगला रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin mx अपॉन sin nx एंड दिस इज इक्वल टू m अपॉन n। तो एंगल का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर m और यहाँ पर n वो आगे आ जाएगा आपका और ये सब चीज हट जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू m अपॉन n। अब अगर यहाँ पर tan है, ऊपर भी tan mx और नीचे tan nx, तब भी आंसर m अपॉन n आएगा। ऊपर sin है, नीचे tan है, या ऊपर tan है, नीचे sin है, या दोनों में tan है, तब भी आपका आंसर m अपॉन n ही आएगा। दूसरा रिजल्ट आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन से है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर kx माइनस 1 अपॉन x और इसकी जो वैल्यू है वो k होती है। थर्ड रिजल्ट ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर kx माइनस 1 अपॉन x दिस इज इक्वल टू k log a बेस e। और फोर्थ रिजल्ट आपका दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस kx अपॉन x एंड योर आंसर इज k। तो इतने रिजल्ट्स आपको आने चाहिए और इसके बाद हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। अब आपके सामने ये एक एग्जांपल है, इसमें फंक्शन आपके सामने दिया गया है fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि पाई बाई 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं यहां से। आप चाहो तो राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट लिमिट भी फाइंड कर सकते हो। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x is replaced by pi by 2 minus h. So this is k cos pi by 2 minus h upon pi minus 2 pi by 2 minus h. As we know that cos 90 minus theta is sin theta, so it becomes limit h tends to 0 k and it is sin h and it is pi 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर माइनस पाई प्लस 2h। नाउ these two are cancelled and limit h tends to 0 and it become k sin h upon 2h। so limit h tends to 0 sin h upon h की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिजल्ट लिखवा दिया है, sin x upon x लिखवाया था, यहाँ sin h upon h है। so this is k upon 2। so this is the left hand limit। क्योंकि ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज f पाई बाई 2 एंड इट मींस k अपॉन 2 और फंक्शन की जो पाई बाई 2 पर वैल्यू है वो 3 है।
So this is equal to 3 and cross multiply से the value of k is 6. अब आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है, फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तब हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 to the power x plus 2 minus 16 upon 4 to the power x minus 16. If you put x equal to 2, then it becomes 2 plus 2 that is 4, 2 की power 4 that is 16. So 16 minus 16 equal to 0 और आप यहाँ रखोगे 4 to the power 2 is 16, 16 minus 16 equal to 0. So it is an indeterminate form. 0 upon 0 is an indeterminate form. तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग आगे करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं 2 की पावर x इंटू 2 टू दी पावर 2 माइनस 16 अपॉन 2 स्क्वायर टू दी पावर x माइनस 16। x प्लस 2 पावर को x अलग कर दिया और 2 अलग कर दिया, and this is limit x tends to 2, it becomes 4, 2 square means 4, 4 आपने कॉमन ले लिया 2 की पावर x माइनस 4 अपॉन, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो इट बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 2 4 and it is 2 to the power x minus 4 upon, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a square minus b square, that is a minus b, a plus b, so it become 2 to the power x minus 4, 2 to the power x plus 4. Now these two are cancelled and this is limit x tends to 2 4 upon 2 to the power x plus 4. अब ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म नहीं है और आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो पुट x इक्वल टू 2, सो इट बिकम 4 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड 2 स्क्वायर इज 4, सो 4 अपॉन 4 प्लस 4, दिस इज 4 अपॉन 8 एंड योर आंसर इज 1 अपॉन 2. इट मींस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 इज 1 upon 2. Since this function is continuous, therefore limit x tends to 2 fx is equal to f2 and limiting value is 1 upon 2. And what is f2? f2 is k. Therefore the value of k is 1 upon 2. अब आपके सामने एक और एग्जांपल है थर्ड, इसमें फंक्शन डिफाइन है 4 से कम के लिए फंक्शन ये है, 4 से ज्यादा के लिए फंक्शन ये है, और जब x की वैल्यू 4 है तब फंक्शन ये है, और हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, इसके बाद फंक्शन की वैल्यू के इक्वल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, 4 माइनस का मतलब 4 से कम, और जब x की वैल्यू 4 से कम है तो फंक्शन ये है, दैट इज x minus 4 upon mod x minus 4 plus a, and this is limit h tends to 0, x is replaced by 4 minus h, so it becomes 4 minus h minus 4 mod में 4 minus h minus 4 plus a, ये सब आपस में कैंसिल हो गए and it becomes limit h tends to 0 माइनस एच अपॉन मॉड माइनस एच प्लस ए। अब यहां पर देखिए एच जो है वो पॉजिटिव होता है और माइनस एच नेगेटिव हो गया, और क्योंकि मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है, मॉड माइनस साइन लग के खुलेगा एंड इट बिकम्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच माइनस ऑफ माइनस एच प्लस ए, माइनस से माइनस एच से कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस 1 plus a. It means the left hand limit of the function is minus 1 plus a. अब हम लोग
इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में यहीं से फाइंड कर लेता हूं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, और 4 प्लस का मतलब है 4 से ज्यादा, और 4 से ज्यादा आपका फंक्शन ये है तो आप लोग रखेंगे प्लस b। तो सभी जगह b रहेगा यहां पे b। एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करेंगे 4 प्लस x से, तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा, यहां माइनस साइन नहीं है क्योंकि मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर पॉजिटिव है, इसलिए मॉड सीधे सीधे खुल जाएगा। तो इस तरीके से मॉड कैंसिल हो जाएगा और एच से एच भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है द राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इज a प्लस 1। क्योंकि दिया गया फंक्शन x इक्वल टू 4 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि दोनों लिमिट LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है -1 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस b। ये आपस में कैंसिल हो गए तो b की वैल्यू आ गई -1। और जब राइट हैंड लिमिट से आप सॉल्व कर दोगे तो राइट हैंड लिमिट है इस फंक्शन की b है यहां पर, दिस इज b प्लस 1। सो राइट हैंड लिमिट इज 1 प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b, और ये b से भी कैंसिल आउट हो गया तो फिर यहां पर a की वैल्यू आ गई 1। Therefore, the value of a is 1 and value of b is -1। अब मैं आपको एक लास्ट रिजल्ट बताता हूं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस हैं तो उनके कंपोजिशन से बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं इस बात को आपको समझाता हूं। सपोज देयर आर टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज fx दैट इज sin x एंड अनदर फंक्शन gx दिस इज इक्वल टू mod x। ये दोनों फंक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, एक sin x और दूसरा फंक्शन mod x। अब इनके कंपोजिशन से बनने वाला फंक्शन f कंपोजिशन gx एंड इट इज डिफाइंड एज f ऑफ gx। अब इसका मतलब समझिए, f ऑफ gx इसका मतलब है फंक्शन f में जहां x लिखा है वहां पे आप gx लिख दीजिए। इट मींस फंक्शन f दैट इज sin और x लिखा है वहां पर आपने लिख दिया gx, sin gx। और अब आप gx की वैल्यू लगा दीजिए दैट इज mod x, तो इसका मतलब हो गया इट इज sin mod x। दूसरा कंपोजिशन फंक्शन है g कंपोजिशन fx एंड इट इज g ऑफ fx। इसका मतलब यह है कि फंक्शन g में जहां x लिखा है वहां fx लिख दीजिए, सो इट इज mod ऑफ fx। और अब fx की आप वैल्यू लगा दीजिए जो है आपकी mod sin x। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि sin x फंक्शन और mod x फंक्शन ये दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, इसलिए इनके कंपोजिशन से जो फंक्शन बन रहा है दैट इज sin mod x या फिर mod sin x। दोनों ही फंक्शन के कंपोजिशन से बनते हैं, एक f कंपोजिशन g है और दूसरा g कंपोजिशन h है, और ये दोनों के दोनों फंक्शन ही कंटिन्यूअस होंगे। क्योंकि रिजल्ट ये है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनके कंपोजिशन से बनने वाले फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं।